क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग आपकी सफलता का असली राज है? चलिए जानते हैं 10 शक्तियां जो इसे सुपर पावर बना देती हैं। 1. विचारों की शक्ति। विचारों की शक्ति का मतलब है कि हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सरल शब्दों में, जो हम सोचते हैं वही हमारी आदतें, फैसले और भविष्य तय करते हैं। विस्तार से समझें। 1. सकारात्मक सोच। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो मुश्किल हालात में भी आप समाधान खोज सकते हैं। उदाहरण, मैं ये कर सकता हूं सोचने से हिम्मत बढ़ती है। 2. नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच हमें डर, चिंता और असफलता की तरफ ले जाती है। उदाहरण, मैं असफल हो जाऊंगा सोचने से कोशिश करना बंद कर देते हैं। 3. विचार और व्यवहार का संबंध। आपके विचार आपके व्यवहार और आदतों को बदलते हैं। अच्छे विचार, अच्छे कर्म, सफलता। बुरे विचार, गलत निर्णय, असफलता। 4. दिमाग का प्रशिक्षण। रोज सकारात्मक सोच और प्रेरक विचार करने से दिमाग मजबूत होता है। जैसे शरीर की तरह दिमाग को भी रोज व्यायाम की जरूरत होती है। सारांश, विचार हमारी शक्ति का पहला कदम है। सही सोच से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। 2. याददाश्त की ताकत। याददाश्त की ताकत का मतलब है कि हमारा दिमाग जानकारी को याद रखने और सही समय पर इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। विस्तार से समझें। 1. ज्ञान और सीखने में मदद। अच्छी याददाश्त से हम ज्यादा चीजें जल्दी सीख सकते हैं। उदाहरण, नई भाषा सीखना या किसी किताब की जानकारी याद रखना। 2. समस्याओं का हल। जो बातें हमने पहले सीखी हैं उन्हें याद करके हम नई समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। 3. स्मरण शक्ति बढ़ाना। रोज ध्यान, पढ़ाई, खेल, पहेलियां और याद करने वाले खेल से याददाश्त तेज होती है। 4. सफलता में योगदान। याददाश्त जितनी मजबूत होगी, निर्णय लेने और जीवन में कामयाब होने की संभावना उतनी ही बढ़ती है। सारांश, याददाश्त हमारे दिमाग का एक शक्तिशाली हिस्सा है। इसे मजबूत करके हम ज्यादा सीख सकते हैं, बेहतर सोच सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता का मतलब है कि हमारे दिमाग में सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति होती है। ये हमारे जीवन की दिशा तय करने में सबसे महत्वपूर्ण है। विस्तार से समझें। 1. जीवन की दिशा तय करना। अच्छे निर्णय लेने से हमारा करियर, रिश्ते और जीवन सफल बनते हैं। गलत निर्णय लेने से परेशानी और असफलता आती है। 2. जानकारी का मूल्यांकन। दिमाग पहले सभी विकल्पों को सोचता है और उनके फायदे नुकसान का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए, नौकरी बदलने का निर्णय या निवेश करने का निर्णय। 3. भावनाओं और तर्क का संतुलन। निर्णय लेने में केवल भावना या केवल तर्क नहीं, दोनों का संतुलन जरूरी है। 4. अनुभव से सीखना। हर सही या गलत निर्णय हमें सिखाता है और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। आइए सारांश देखते हैं। निर्णय लेने की क्षमता हमारे दिमाग की एक शक्ति है जो हमारे भविष्य को आकार देती है। जितना बेहतर हम निर्णय लेंगे, उतना ही सफल और संतुलित जीवन होगा। 4. सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का मतलब है कि हमारा दिमाग नए नए आइडियाज, समाधान और चीजें बनाने की क्षमता रखता है। यह हमारे सोचने की शक्ति और कल्पना से जुड़ी होती है। विस्तार से समझें। 1. नई चीजें बनाना। क्रिएटिविटी हमें कुछ नया सोचने और बनाकर दुनिया में अलग पहचान बनाने में मदद करती है। उदाहरण, नया आर्टवर्क, गाना, बिजनेस आइडिया या टेक्नोलॉजी। 2. समस्या का अनोखा हल। मुश्किल समस्याओं का हल सिर्फ वही खोज सकते हैं जो सोचने में रचनात्मक हों। उदाहरण, काम का नया तरीका ढूंढना या कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव होना। 3. दिमाग की खुली सोच। क्रिएटिव दिमाग हमेशा नए विचारों के लिए खुला रहता है और पुराने तरीकों पर निर्भर नहीं होता। 4. रोजमर्रा की जिंदगी में फायदा। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट या साइंस तक सीमित नहीं है, ये रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने में भी मदद करती है। सारांश है, सृजनात्मकता दिमाग की वह शक्ति है जो हमें अलग सोचने, नई चीजें बनाने और जीवन को रोचक बनाने में सक्षम बनाती है। 5. एकाग्रता, फोकस। एकाग्रता, फोकस का मतलब है कि हमारा दिमाग किसी एक काम या उद्देश्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सके। ये शक्ति हमें उत्पादक और सफल बनाती है।
विस्तार से समझें। 1. काम में दक्षता बढ़ाना। जब हम किसी काम पर पूरी तरह ध्यान देते हैं तो उसे जल्दी और सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। उदाहरण, पढ़ाई, काम या प्रोजेक्ट में पूरी मेहनत लगाना। 2. ध्यान भटकने से बचाओ। एकाग्रता से हम अनावश्यक सोच और व्यर्थ की चीजों से अपने दिमाग को बचा सकते हैं। 3. लक्ष्य की प्राप्ति। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो सफलता पाने की संभावना बढ़ जाती है। 4. दिमाग की शक्ति बढ़ाना। रोज ध्यान, मेडिटेशन और टाइम मैनेजमेंट और छोटे छोटे ब्रेक से फोकस बढ़ाया जा सकता है। सारांश। एकाग्रता दिमाग की वो ताकत है जो हमें किसी काम में पूरी मेहनत और ध्यान लगाने में मदद करती है, जिससे हम जल्दी और बेहतर परिणाम पा सकते हैं। 6. समस्या सुलझाने की क्षमता। समस्या सुलझाने की क्षमता का मतलब है कि हमारा दिमाग मुश्किल परिस्थितियों और चुनौतियों का हल खोजने में सक्षम होता है। यह दिमाग की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। विस्तार से समझें। 1. समस्या का विश्लेषण करना। सबसे पहले दिमाग समस्या की जड़ तक पहुंचता है और समझता है कि असली मुद्दा क्या है। उदाहरण के लिए, अगर किसी प्रोजेक्ट में बाधा आए तो दिमाग सोचता है कि समस्या कहां है और इसे कैसे हल किया जा सकता है। 2. विकल्प ढूंढना। दिमाग अलग अलग विकल्पों का मूल्यांकन करता है और सबसे उपयुक्त समाधान चुनता है। 3. रचनात्मक सोच का इस्तेमाल। कठिन समस्याओं को हल करने के लिए कभी-कभी नए और अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। 4. सीखने और सुधारने की प्रक्रिया। हर हल करने की कोशिश हमें अनुभव देती है और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। सारांश। समस्या सुलझाने की क्षमता दिमाग की वो शक्ति है जो हमें चुनौतियों का सामना करके समाधान खोजने और जीवन में सफलता पाने में मदद करती है। 7. भावनाओं का नियंत्रण। भावनाओं का नियंत्रण का मतलब है कि हम अपने गुस्से, डर, चिंता और अन्य भावनाओं को समझदारी से संभाल सकें और उन पे हावी ना हों। ये दिमाग की बहुत बड़ी शक्ति है। विस्तार से समझें। 1. सही निर्णय लेना। जब हम भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम गुस्से या डर में गलत निर्णय नहीं लेते। उदाहरण, गुस्से में किसी से बहस करने की बजाय शांत रहकर सही हल निकालना। 2. तनाव और चिंता कम करना। अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखने से मानसिक शांति और संतुलन बना रहता है। 3. संबंध सुधारना। जब हम अपने भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो रिश्तों में मतभेद कम होते हैं और बेहतर समझ पैदा होती है। 4. सकारात्मक मानसिकता। नियंत्रण में भावनाएं हमें सकारात्मक सोच रखने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। सारांश। भावनाओं का नियंत्रण दिमाग की वो शक्ति है जो हमें शांत, समझदार और सफल बनाती है। इसे सीखना जीवन में बहुत लाभकारी है। 8. सीखने की शक्ति। सीखने की शक्ति का मतलब है कि हमारा दिमाग नई चीजें सीखने, समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की क्षमता रखता है। यह दिमाग की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। विस्तार से समझें। 1. ज्ञान बढ़ाना। सीखने की क्षमता से हम नई जानकारी, स्किल्स और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, नई भाषा सीखना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या नई नौकरी के लिए ट्रेनिंग। 2. समस्या सुलझाने में मदद। जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतनी ही जल्दी हम समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। 3. अनुभव से सीखना। हमारे गलतियों और सफलताओं से सीखने की क्षमता हमें भविष्य में बेहतर बनाती है। 4. आजीवन विकास। सीखने की शक्ति से हम उम्र भर ज्ञान और कौशल बढ़ाते रहते हैं, जिससे हमारा दिमाग सक्रिय और तेज रहता है। आइडिया। सीखने की शक्ति दिमाग की वो क्षमता है जो हमें लगातार बेहतर बनने, नई चीजें सीखने और जीवन में सफलता पाने में मदद करती है। 9. स्मार्ट सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। स्मार्ट सोच, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि हमारा दिमाग सोच समझकर, विश्लेषण करके और तार्किक तरीके से निर्णय लेने की क्षमता रखता है। यह शक्ति हमें बुद्धिमान और सफल बनाती है। विस्तार से समझें। 1. सटीक निर्णय लेना।
क्रिटिकल थिंकिंग से हम सिर्फ पहली जानकारी पर भरोसा नहीं करते, बल्कि हर पहलू को समझकर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, किसी निवेश या नौकरी का विकल्प चुनते समय सभी फायदे नुकसान का विश्लेषण करना। 2. समस्या को समझना। समस्या की जड़ तक पहुंचकर हम उसके असली कारण को समझते हैं और सही समाधान निकालते हैं। 3. भावनाओं से परे सोचना। तार्किक सोच से हम केवल भावना या दबाव में आकर फैसले नहीं लेते। 4. सृजनात्मक समाधान। स्मार्ट सोच हमें नए और बेहतर समाधान खोजने में मदद करती है। टिप: स्मार्ट सोच दिमाग की वो शक्ति है जो हमें समझदारी, तार्किक सोच और सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। 10. स्मरण और कल्पना। स्मरण और कल्पना का मतलब है कि हमारा दिमाग अतीत की घटनाओं को याद रख सकता है, जिसे स्मरण कहते हैं, और भविष्य के लिए नई तस्वीरें या विचार सोच सकता है, जिसे कल्पना कहते हैं। ये दिमाग की बहुत शक्तिशाली क्षमता है। विस्तार से समझें। 1. स्मरण यानी मेमोरी। अतीत की जानकारी याद रखना हमें सीखने और अनुभव से सीखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, किसी परीक्षा की तैयारी में पिछले नोट्स याद करना। 2. कल्पना यानी इमेजिनेशन। कल्पना से हम नए आइडिया सोच सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स प्लान कर सकते हैं और भविष्य की योजना बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई नया बिजनेस आइडिया सोचना, ये कहानी लिखना। 3. समस्या समाधान में मदद। अतीत के अनुभव और नई कल्पनाओं का मिला-जुला इस्तेमाल करके हम बेहतर समाधान खोज सकते हैं। 4. सृजनात्मक और उत्पादक जीवन। स्मरण और कल्पना दोनों मिलकर हमें ज्यादा सृजनात्मक, सोचने समझने वाला और उत्पादक बनाते हैं। सारांश ये है कि स्मरण और कल्पना दिमाग की वो शक्ति है जो हमें सीखने, सोचने और भविष्य की योजना बनाने में सक्षम बनाती है। दोस्तों, अगर आपको ये डीएसपी ऑडियो बुक की समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नई ऑडियो बुक समरी तुरंत मिल सके। नॉलेज को अपना हैबिट बनाइए, क्योंकि सही नॉलेज ही सक्सेस की चाबी है।